नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश में। देखिए दोस्तों, हमने जो एनसीईआरटी की जो किताब है क्लास 6 की, उसकी ज्योग्राफी की हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है। और इसका जो पहला पार्ट है वो हमने कर लिया था। ठीक है, आधा पार्ट हमने कर लिया था और आधा पार्ट हम आज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सौरमंडल तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, सूर्य सूर्य में क्या है। देखिए, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये चीज़ हमको ध्यान में करनी है, नोट करनी है। गर्म गैसों से बना है। इसका जो खिंचाव है बल, इसका सौरमंडल को बांधे रखता है। यानी जो मान लीजिए सूर्य है, तो इसका जो खिंचाव बल है वो सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है। नाभिकीय संलयन विक्रिया, नाभिकीय संलयन क्रिया में इसमें होती है। ठीक है। हाइड्रोजन की बहुत सारी जो गैसें होती है वो उसको बांधे रखती है, इसका खिंचाव बल इसको बांधे रखता है। ठीक। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी जो सौरमंडल है उसके बीच में जो सूर्य है वो ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। जो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक का तारा है वो कौन सा है? वो है सूर्य। ठीक है, बाकी के सब दूर है। देखिए, सूर्य भी तारा है जो गैसों से मिलकर बना है, इसका अपना अलग प्रकाश है। तो जो बाकी जो तारे हैं उनके भी प्रकाश है, लेकिन जब से सब पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा है वो सूर्य, क्योंकि इसके आकार में बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए आकार में बड़ा है। बाकी के तारे बहुत दूर, इसलिए बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं। क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के कारण ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ग्रह क्या होता है, ग्रह के बारे में देखें, जानते हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, पहले 9 थे। यम को हटा दिया 2006 में। ठीक है, अब 8 हो गए। तो सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, एक तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस यानी अरुण, और नेपच्यून यानी वरुण। ठीक है। तो पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी के अनुसार ये 8 ग्रह हैं। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, देखिए, सूर्य से दूर की दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, आप इसका भूल जाइए। मैंने आपको एक जो चीज़ बताई थी ग्रहों के नाम याद रखने की, जो नो जो वीडियो है हमारी, वो देखिए आप, वो आपको इतनी शानदार है, बिल्कुल शानदार लगी आपको। 1 सेकंड में मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, वो कभी दिमाग से निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इससे भी बहुत बढ़िया जो ट्रिक है हमने आपको बताया, इसी ट्रिक आपको कभी मिलेगी ही नहीं। ठीक है। तो वो जो ट्रिक है वो 8 ग्रह को याद करने की जो मैजिक ट्रिक है उसके नाम से है, इसी चैनल पे आप देखेंगे तो मिल जाएगी। और आगे आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सौरमंडल के जो सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये राशि दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये सूर्य के जो, ये देखिए, एक निश्चित चक्कर लगाते हैं निश्चित पथ पर। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये कक्षा कहलाते हैं ये वाले। बुध, बुध की बात करते हैं तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। ये सूर्य है तो इसके बिल्कुल नज़दीक वाला ये बुध है। और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इससे केवल 88 दिन लगते हैं। पृथ्वी को चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं और इसको 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जो सूर्य है ये तो आ गया बुध, और ये हो गया शुक्र। तो इसको जो पृथ्वी है, तीसरे नंबर की जो पृथ्वी है, इसका जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, एक ही हो गया, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। शुक्र और पृथ्वी बिल्कुल जुड़वा ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, यम। ठीक, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड यानी कि 2003 यूवी 313 सीरस प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते, क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो जो यम है वो क्या दूसरे ग्रहों की जो निश्चित पथ रहता है उसको क्रॉस करता है। ठीक है, तो ग्रह सब अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं तो वो तो ग्रह हैं, लेकिन जो उनकी जो निश्चित पथ है उनको क्रॉस कर रहा है तो वो उसको ग्रह में नहीं रखा जाता, उस क्यों क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो उसको रखा जाता है एक तो बोने ग्रह में। ठीक है, बोने ग्रह में, क्योंकि इसका एक तो आकार भी पूरी तरह से गोल नहीं है।
तो इसको पौने ग्रह में रखा गया है क्योंकि क्रॉस करता है ये कक्षा को, एक दूसरे ग्रह को कक्षा को। पृथ्वी की बात करें दोस्तों तो पृथ्वी देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य है, बुध, शुक्र, ये पृथ्वी, ठीक है, ये तीसरा ग्रह है। तो आकार में ये है पांचवा, आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। ये ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ये कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है, जियोइड, ठीक है। इसके आकार को भू आप यानी जियोइड कहा जाता है। भू आप का मतलब पृथ्वी आकार, यानी पृथ्वी के समान आकार। भू आपका मतलब है पृथ्वी के समान आकार, उसका अलग है अपना आकार, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती है अभी तक तो, ठीक है। अभी तक तो पृथ्वी पर ही जो जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडी है, ठीक है। यहाँ पर पानी और वायु उपस्थित है। यहाँ पानी वायु उपस्थित है, ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक। वायु में जीवन के लिए आवश्यक जैसे गैस है, जो ऑक्सीजन है पृथ्वी पर मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जबकि इसका 2/3 जो सतह है वो पानी से ढका हुआ है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पूरी नीले रंग की दिखाई देती है, लेकिन इसका जो 2/3 सतह है इतना वो पानी से ढका हुआ है, बाकी पृथ्वी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आइए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा ये है अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये अंतरिक्ष से लिया हुआ चंद्रमा का चित्र है। आप देखिए, पढ़ते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा, ठीक है। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, ये पृथ्वी का व्यास हो गया, इसका आधा कर लीजिए और इसका भी आधा कर लीजिए, तो ये 1/4, तो ये इसका व्यास हो गया, यानी इसका ये पूरा ये व्यास हो गया, ये व्यास होता है यहाँ से, ठीक है। इसका व्यास इतना प्रतीत होता है कि क्योंकि यह है, इसका व्यास इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पास में नज़दीक है। इसलिए हमसे कितने किलोमीटर दूर है? ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि जो पृथ्वी है सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूर है, और पृथ्वी से जो चंद्रमा है वो कितने किलोमीटर दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, ये जो 3,84,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी से है। देखिए आइए देखते हैं, ये इसमें जो दे रखा है ये है जो एक पृथ्वी का जो उपग्रह होता है। देखिए रॉकेट का प्रक्षेपण इसमें दिया हुआ, पहले तो ये, फिर रॉकेट अलग अलग भाग में बनते हैं, ठीक है, अलग अलग बन करके, और फिर जो रॉकेट का जो प्रक्षेपण किया जाता है, कृत्रिम जो उपग्रह बनाया जाता है वो यहाँ पर छोड़ा जाता है और फिर पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाता है। देखिए इसमें एक चीज़ बता रखी है दोस्तों, ये कि जो क्या आप जानते हैं पृथ्वी की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी सॉरी प्रकाश की गति यानी प्रकाश जो जाता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। तो इस हिसाब से जो प्रकाश है सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में इसको 8 मिनट लगते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो आप मान सकते हैं कि जो अगर उसकी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चले जाता है तो उसको 8 मिनट लगते हैं। तो यानी हम मान सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है, ठीक है। एक्स में ये बता रखा रोचक तथ्य है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? हाँ गया है, राकेश शर्मा जी गए हैं, और कल्पना चावला, ठीक है। एक इसमें बता रखा है उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर इसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए पृथ्वी है, इसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो उसके चारों चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। देखिए मानव निर्मित जो उपग्रह है ये वाले, ठीक है, ये वाले उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। जैसे कुछ देखिए अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रह छोड़े गए, जैसे इनसेट है, IRS है, एजुसेट है इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए आइए, इसमें दे रखा है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा
चंद्रमा पृथ्वी पर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है एक चक्कर, और लगभग इतने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। ये पृथ्वी है, चंद्रमा है, 27 दिन में पूरा कर लेता है पृथ्वी का चक्कर, और इतने टाइम में ये खुद का एक चक्कर भी घूम जाता है ऐसे, ठीक है, रोटेट में। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, बिल्कुल। और जो चंद्रमा की जो परिस्थिति है जीवन के, ये भी जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इनकी जो सतह पर क्या है, पर्वत है, मैदान और खड्डे हैं, पर्वत, मैदान, खड्डे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, उससे हमको चंद्रमा पर छाया नजर आती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आराम से देखा जा सकता है। किनकी छाया को? पर्वत की छाया को, ठीक है, खड्डों की जो छाया है उनको। अब बात करते हैं शुद्ध ग्रह की बात। शुद्ध ग्रह है क्या? तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अलावा, तो तारे हमने देख लिए, उपग्रह देख लिए, ठीक है, और उपग्रह देख लिए, तो इनके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, और ये 4 ग्रह, शुरुआत के आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह, ठीक है। तो इसके 4 ग्रह के बाद में जो ये जो है, तो ये है शुद्ध ग्रह और ये है शुद्ध ग्रह। यानी जब ग्रह बने थे तो उसमें ग्रह की जो बची कुछ टूट फूट थी, ये भी सूर्य के चारों चक्कर काटने लगी। इनकी अलग ही ये कक्षा है, ठीक है। जितने भी ऐसे छोटे छोटे पिंड थे उनके अलग कक्षा में घूमने लगे, ठीक है। ग्रहों में, ग्रह से जितने में ग्रह बनने में जितनी भी टूट फूट हुई थी, ठीक है, ग्रह हो गए थे गोल, और गोल होने के साथ में उनमें जो गोल ग्रह पूरे गोल हो गए थे, जिनमें जो बाकी जो टूट फूट थी वो सारे यहाँ पर सारे इस कक्षा में घूमने लग गए, और यहाँ पर भी घूमने लगे, ठीक है। तो यानी इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षा के बीच पाए जाते हैं। ये देखिए मैंने बताया था, ये सूर्य, ये 4 ग्रह हो गए, ठीक है। तो ये मंगल है और ये बृहस्पति है, तो इनके बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो लास्ट वाले जो है उनके बीच, उनके बाद भी पाए जाते हैं, 4 ग्रहों के बाद में लास्ट इसके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बाद में भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह क्या है? ग्रह के भाग होते हैं जो कि बहुत बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड की बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी पृथ्वी पर गिरने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इस क्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण करने के कारण जल उठते हैं, ठीक है। आकाश में हमने तारा टूटता हुआ देखा होगा, वो यही है। पृथ्वी में एंटर करते समय मान लीजिए कोई उल्कापिंड पृथ्वी में एंटर कर जाता है, तो वायु के घर्षण के साथ में जलने उठता है, और वो कोई या तो कोई तो ऊपर ही खत्म होता है, लेकिन कोई आधे जलते हुए नीचे तक आते हैं, तो तारा टूटता हमको दिखाई देता है। ये होता है उल्कापिंड। देखिए आइए, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण करने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता भी कोई, जिससे धरातल पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। ये जो आकाशगंगा है, ये लाखों तारों का समूह है, ठीक है। और ये आकाशगंगा कहलाती है। हमारा जो सौरमंडल है इसी तरह की आकाशगंगा का एक भाग है। मान लीजिए कोई आकाशगंगा है, इसमें हमारा सौरमंडल है, ठीक है। तो इसी तरह का आकाशगंगा बहुत बड़ी है। ये पहले जो है, ये पट्टे आकाशगंगा है, ये हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है। तो प्राचीन भारत में जिसकी कल्पना पहले वो प्रकाश की बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। और करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली है ये आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? बहुत सारे तारे हैं, तारों के साथ साथ बहुत सारे बादल भी है, उस अंतरिक्ष के जो बादल है वो, और गैस भी है, ठीक है। इस प्रकार के तारों, बहुत सारे तारे हैं, गैस है और बादल है, ठीक है, बहुत सारे प्रकाश है। तो इनसे ये जो है आकाशगंगा बना, और इसमें हमारे जो सौर मंडल है इनमें है। जरूरी नहीं कि हमारा ही सौर मंडल, बहुत से भी सौर मंडल हो सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और वैसे बहुत सारी आकाशगंगाएं। ब्रह्मांड की जो विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है कि ब्रह्मांड कहाँ तक फैला हुआ है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से जानकारी जुटाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई अभी तक कोई जानकारी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ब्रह्मांड, हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसे बता रखा है। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध स्थापित, क्या संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है, और जो पृथ्वी है सौरमंडल का एक भाग है, और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का हिस्सा है, और जो आकाशगंगा है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है।
ये पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ये ब्रह्मांड, ठीक है। बीच में हम सेंटर में, यानी हम सभी इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये करते हैं, देखिए किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़े ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, ठीक है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? ये पृथ्वी है। पृथ्वी की बात करेंगे नॉर्मली, ठीक है। एक ये है सभी ग्रह। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ये दीर्घवृत्ताकार, ये दीर्घवृत्ताकार ये होता है, ठीक है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। शुक्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति, ठीक है। ये 4 ग्रह हो गए शुरुआत के आंतरिक ग्रह, और ये मंगल हो गया ये वाला था, और ये वाला बृहस्पति हो गया, तो इनके बीच में शुक्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो पार्ट खत्म हो गया पहला सौरमंडल, और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। तो पार्ट कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।